सुन लो, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आ रही, हमारे आका बोलो ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती कयामत तक आने वाला मेरा उम्मती, मर्द हो या औरत हो, 100 मरतबा दरूद पढ़े। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक वो जन्नत में जाएगा, बोलो बेशक वो जन्नत में जाएगा, लेकिन जन्नत में कहाँ जाएगा? हमारे नबी फरमाते, मुझ पर 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला बेशक जन्नत में जाएगा, लेकिन जन्नत में जहां शहीद लोग खड़े होंगे, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले को भी वही लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह से कहेगा, अल्लाह मैं तो शहीद नहीं हुआ, मैं तो शहीद नहीं हुआ। अल्लाह फरमाएंगे, मुझे मालूम है तू शहीद नहीं हुआ, लेकिन मेरा जो भी बंदा मेरी बंदी रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ते थे, मैंने फैसला कर लिया जन्नत में शहीदों के साथ होगा, जहां नबी के नवासे हजरत हुसैन होंगे, जहां नबी के चचा हजरत हमजा होंगे, जहां हजरत खुबैब होंगे, जहां हजरत यासिर होंगे, जहां हजरत अम्मार होंगे, जहां हजरत सुहेब होंगे। अल्लाह की कसम, इन शहीदों के दरमियान अल्लाह हमें भी खड़ा कर देगा। कितने फायदे हो गए? अब बताओ कौन कौन तैयार है भाई? 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो मैं 4 काम बता के जाऊंगा, मैंने पहले ही कहा, बयान नहीं, तकरीर नहीं, वाज नहीं, प्रैक्टिकल अमल करना है। इस वक्त के हालात के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई तरीका है, हमारी जुबान पर बोलो सल्लल्लाहु। तो कौन कौन तैयार है 100 मरतबा दरूद पढ़ने के लिए? एक मरतबा हाथ ऊपर करके साथ में बोल दे, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। तैयार हो ना 100 मरतबा दरूद पढ़ने के लिए? मैं दूसरी बात पर जाऊं, लेकिन एक बात और बता दूं, बहुत पते की बात है, बहुत पते की बात है। कयामत आएगी, बहुत मुश्किल सवाल पूछा। अरे आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, आएगी, कयामत आएगी। और आपको एक बात से बहुत ताज्जुब होगा, कयामत की सबसे मुश्किल मंजिल कौन सी होगी? जब अल्लाह के हाथ में तराजू होगा। तराजू समझते हो? बंगाली जबान में क्या बोलते मेरे को नहीं मालूम, क्या बोलते? हाँ, जो भी बोलते हो। आपने यहाँ राजनगर में भी देखा होगा, कलकत्ता में देखा होगा, बड़े बड़े तराजू देखे होंगे, लेकिन कयामत में अल्लाह के हाथ में तराजू होगा। अच्छा, वो तराजू कैसा होगा, कितना बड़ा होगा? आपको एक बात और बताऊं, एक बहुत प्यारे नबी गुजरे हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बोलो कौन हजरत? उन्होंने एक मरतबा अल्लाह को पूछा था, अल्लाह आपने मुझे आसमान से किताब दी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान से किताब दी, उस किताब का नाम ज़बूर। बोलो उस किताब का नाम ज़बूर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह आसमान से मेरे को किताब मिली, वो ज़बूर नाम है उसका, और उसमें लिखा है कि कयामत में अल्लाह तेरे हाथ में तराजू होगा। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह मेरी तमन्ना है एक मरतबा वो मैं तराजू देखूं, क्योंकि हमने दुनिया में तो बहुत से तराजू देखे हैं, अनाज की दुकान पर, लोहे की दुकान पर, बड़ी बड़ी दुकानों पे हमने बड़े बड़े तराजू देखे। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में कहा, अल्लाह मुझे तराजू देखना। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी आंखों में देखने की ताकत नहीं, मेरा तराजू देखने की तुम्हारी आंखों में ताकत। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बहुत कहा, अल्लाह एक मरतबा तो तेरा तराजू बता दे जो कयामत में तेरे हाथ में होगा। अल्लाह एक मरतबा तो बता दे। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, पर्दा हटाओ, तराजू बताओ मेरे नबी हजरत दाऊद को। जैसे हजरत दाऊद ने तराजू देखा, बेहोश, बोलो जमीन पर बेहोश। जब होश में आए तो लोगों ने पूछा, क्या हुआ, तराजू कैसा देखा? कहा, इतना बड़ा तराजू देखा कि 7 आसमान और 7 जमीन उसके सामने एक छोटे अंगूठी के बराबर लगे। इतना बड़ा तराजू मैंने देखा, 7 आसमानों से भी बड़ा है, 7 जमीनों से भी बड़ा है। ए पूरा राजनगर बोलो, कयामत में ये तराजू किसके हाथ में होगा? नहीं बोलो ना, किसके हाथ में होगा? और अल्लाह ने क्या फरमाया, वनज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़रदल अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन।
अल्लाह तबारक व तआला फरमाते क़यामत में मेरे हाथ में तराजू होगा। अल्लाह कहते किसी पर कोई जुल्म नहीं होगा। मेरे सारे बंदे बंदियाँ आएगी, अपना अपना हिसाब किताब देखेगी और अल्लाह फरमाते मेरे से बढ़कर हिसाब और इंसाफ करने वाला बोलो कोई। तो क़यामत में तराजू किसके हाथ में होगा? अरे कितना बड़ा होगा वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको मालूम है जब हमको क़यामत में बुलाया जाएगा तो एक दायां पल्ला और एक बायां पल्ला। भाई तराजू में कितने पल्ले होते? दो, दायां और बायां। अगर दायां वाला झुक गया बोलो सुबहान अल्लाह, हम सब जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमको बुलाएगा और अल्लाह नेकी रखते जा, नेकी रखते जा, नेकी रखते जा। अगर दायां पल्ला झुक गया तो जन्नती, और अगर उल्टा वाला पल्ला झुका, कुरान में लिखा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं बोलने की, लेकिन कुरान में लिखा वो बात तो फाइनल है कि नहीं है, और आप भी मेरे साथ में पढ़ेंगे। हाँ, अम्मा पर आपको याद होगा, अल्लाह ने फरमाया फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया व मा नारुन हामिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते क़यामत में मेरे हाथ में तराजू होगा। अरे सारे बंदे बंदियाँ आएगी। अल्लाह फरमाते जिसकी नेकी ज्यादा होगी दाया पल्ला झुकेगा वो जन्नत में जाएगा, उल्टा पल्ला झुकेगा वो भड़कती हुई जहन्नम में जाएगा। भाई इतनी बात तो समझ में आ गई। मैं अभी पॉइंट पर आ रहा हूँ। तराजू किसके हाथ में होगा? दाया पल्ला झुका तो, उल्टा पल्ला झुका तो। अब सुनो, एक आएगा कयामत में, बोलो एक बंदा आएगा, आएगा, आएगा। सुनो सुनो, आया, समझो, थोड़ी देर के लिए सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, मैं अपने बारे में सोचूं, आप अपने बारे में सोचो। एक बंदा कयामत में आएगा और अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को जमा करते जाएंगे। पहला गुनाह, दूसरा गुनाह, तीसरा गुनाह, चौथा गुनाह, इतने गुनाह जमा होंगे। उल्टा पल्ला झुक गया, बोलो उल्टा पल्ला, तो क्या बनेगा? अरे बोलो ना, क्या बनेगा? जहन्नमी बनेगा। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, फरिश्तों हाथों में कड़ियां लगाओ, पाँव में बेड़ी लगाओ, और ये मेरा बंदा, इसके सारे गुनाह जमा हो गए, इसका उल्टा पल्ला झुक गया। अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे आओ आओ, आगे आओ, आगे आओ, हाथ में आग की कड़ी लेकर आओ, पाँव में आग की बेड़ी लेकर आओ, और इसको, इस नालायक को पकड़ो और ले जाओ जहन्नम में डालो। अल्लाह कहेंगे मेरा फैसला है, इसको जहन्नम में डालो। जब वो बंदा देखेगा कि फरिश्ते हाथों में कड़ियाँ ला रहे, पाँव में, तो क्या कहेगा मालूम? अल्लाह माफ़ कर देना, अल्लाह, अल्लाह माफ़ कर देना, मेरे को जहन्नम में नहीं जाना। अल्लाह, अल्लाह मेरे को राजनगर में बुखार आता था, मैं परेशान हो जाता था। अल्लाह मैं जहन्नम में कैसे जाऊंगा? अल्लाह मैं बहुत कमज़ोर हूँ, अल्लाह मेरे को जहन्नम में नहीं जाना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे मेरा बंदा जो करना था दुनिया में कर लेता, आज तो क़यामत का दिन है, आज तो हिसाब का दिन है, आज फैसले का दिन है, और तेरा उल्टा पल्ला झुक गया है, तू जहन्नमी है। अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे देर मत करना, हाथों में कड़ियाँ लगा दो, पाँव में बेड़ियाँ लगा दो, लगा दो, और इसको जहन्नम में डालो। अभी तो फरिश्ते करीब आएंगे, इतने में सामने एक और शख्स आएंगे, इतने खूबसूरत होंगे कि रिवायत में लिखा उनसे बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं होगा। बोलो सुभान अल्लाह। वो अल्लाह, सुनो, वो आकर फरिश्तों को कहेंगे रुक जाओ, रुक जाओ। वो फरिश्ते रुक जाएंगे, वो आएंगे और अपने कपड़े में से एक चमड़े का टुकड़ा निकालेंगे, एक चमड़े का टुकड़ा निकालेंगे और उसके नेकी के पल्ले में रखेंगे। छोटा सा चमड़े का टुकड़ा होगा, वो निकालेंगे, उसके नेकी के पल्ले में रखेंगे। जैसा नेकी के पल्ले में रखेंगे, नेकी का पल्ला नीचे हो जाएगा, बुराई का पल्ला ऊपर हो जाएगा, और अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, हाँ हाँ ये बंदा जहन्नम में जाने वाला था, मगर ये नेकी का पल्ला झुक गया। जा मेरा बंदा, थोड़ी देर पहले तू जहन्नमी था, अब अल्लाह कहता जा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाहु अकबर। अब वो बंदा रोएगा, रोते रोते कहेगा अल्लाह मैं जन्नती हो गया, अभी कुछ देर पहले तो मैं जहन्नमी था, मेरे हाथ में कड़ियाँ लगाने वाले थे। अल्लाह कहेंगे जा जा, हो गया जन्नत। तो कहेगा नहीं अल्लाह मैं नहीं जाऊँगा जन्नत में, पहले मुझे ये मालूम करना ये कौन है, ये जो आए हैं ना बहुत खूबसूरत है, ये इनका चेहरा बहुत प्यारा है, कि अल्लाह ये कौन है? अल्लाह कहेंगे मुझे मत पूछ,
उन्हीं को पूछ ले कौन है, तो वो पूछेगा आप कौन है, तो आवाज आएगी मैं तेरा नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज आएगी मैं तेरा नबी, मैं तेरा पैगंबर, मैं मुस्तफा, मैं मुज्तबा, मैं मुर्तजा। तो कहेगा मेरे नबी आप मेरे गुनहगार के सामने आए, मैं तो बहुत गुनहगार हूं। वो आप क्या लेकर आए, कपड़े में क्या लेकर आए, आपने क्या रखा कि मेरा दाया पल्ला झुक गया। हमारे नबी फरमाएंगे मेरा उम्मती, जिंदगी भर जो तूने दरूद पढ़ा था ना मैंने जमा किया, जिंदगी भर तूने जो दरूद पढ़ा ना मैंने जमा किया। आज जब मैंने देखा कि तू जहन्नम में जाने वाला, आज मैंने देखा तू आग में तड़पने वाला, आज मैंने देखा कि तू सांप और बिच्छू के बीच में जाने वाला, आज मैंने देखा कि तेरे हाथ में कड़िया और पाँव में बेड़िया होगी, तू मेरा उम्मती है, तूने मुझ पर दरूद पढ़ा। मैंने वो दरूद की पर्ची को, वो चमड़े के टुकड़े को मैंने नेकी के पल्ले में रखा। अल्लाह की कसम, जो मेरा उम्मती मुझ पर दरूद पढ़ता है वो जहन्नमी होता है, मगर मेरे दरूद की बरकत से कुछ ही देर में अल्लाह उसके जन्नत का फैसला कर देते हैं। तो मेरे प्यारों, अब तो बताओ पढ़ोगे इंशाअल्लाह? कौन कौन तैयार है? कितनी मर्तबा? मतलब 100 बोला तो 100 ही। कौन पढ़ता 1000? अब माशाअल्लाह, अल्लाह आपके पढ़ने को कबूल फरमाए और आपके सदक़े में अल्लाह पूरे राजनगर की मग़फ़िरत फरमा दे। दरूद पाक बहुत बड़ी नहीं। अच्छा एक बात मैं और भी बता दूं, जैसे देखो ये हमारे भाई ने बताया कि मैं रोज़ाना 1000 मरतबा दरूद पढ़ता। मेरे सूरत में, सूरत यानी गुजरात जहाँ से मैं आ रहा हूँ, सूरत में, वहाँ बहुत पहले एक जवान लड़का जो कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार है, दुआ करो आज भी अल्लाह उसके कारोबार में बरकत अता फरमाए, वो मेरे पास आया। और हमारे यहाँ क्या होता है मालूम है कि मैं अक्सर जुमा की नमाज सूरत में पढ़ाता हूँ, गुजरात में, सूरत में कोई भी मस्जिद में, बड़ी मस्जिद में जुमा की नमाज, खुतबा, नमाज, बयान, दुआ, और उसके बाद में सबको खाना खिलाया जाता है। खाना खिलाने के बाद खत्मे खाजगान होता है। खत्मे खाजगान के बाद रिमांड शुरू होता है, यानी जितने लोग मेरे हाथ पर बैठे थे पूछा जाता है भाई तूने हफ्ता कैसे गुजारा, तूने हफ्ता कैसे गुजारा, तूने 15 दिन कैसे गुजारा, तूने 21 दिन कैसे गुजारा। जितने दिन के बाद हिसाब किताब शुरू होता, तो एक लड़का बिल्कुल जवान, बहुत साल पहले वो मेरे पास आवे, कुछ भी ना बोले। एक दिन मैंने बड़े गुस्से में कहा कि भाई मैंने तेरे को रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ने बोला, तू कभी तेरा रिपोर्ट ही नहीं देता कि तू रोजाना पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। उसके आंखों से धड़ 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 आंसू। मैं भी घबरा गया कि ये कुछ नाराज तो नहीं हो गया, क्या हो गया। धीरे से आकर मुझे कहता रात को सोता नहीं जब तक 10,000 मरतबा पूरा नहीं हो जाता। कितनी मरतबा पूरा नहीं हो जाता? एक कपड़े का कारोबारी, जवान, बीवी वाला, बच्चे वाला और एक अच्छा माल दौलत वाला, वो रात को सोए नहीं जब तक 10,000 मरतबा दुरूद पूरे ना हो जाए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोई 10,000 पढ़े या जैसे हमारे प्यारे भाई रोजाना 1,000 मरतबा दरूद पढ़े, और भी ऐसे अल्लाह के बंदे होंगे। लेकिन एक सवाल, हम दरूद पढ़ते थे और बोलो पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह, बोलो ना इंशाअल्लाह। वैसे आप लोगों ने इरादा कर लिया है कितनी मरतबा पढ़ने का? कम से कम 100। अच्छा हम पढ़ेंगे, हमारे नबी को क्या फायदा होगा? पूरे मजमे से पूछ रहा हूं, हम पढ़ेंगे राजनगर में, मदीने में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फायदा होगा? पूरा मजमा अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताए, कुछ फायदा नहीं होगा। भाई हमारे पढ़ने से उनकी इज्जत में बढ़ोतरी होगी? अरे हाँ या नहीं? नहीं। हम नहीं पढ़ेंगे तो उनके लिए कोई परेशानी होगी? कुछ भी नहीं होगा। मेरे दोस्तों सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ऑर्डर दिया है कि आप मेरे मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ो, फायदा तुम्हारा। अरे बोलो फायदा। अल्लाह ने क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अन्नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालो सब मेरे मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ो। तो अल्लाह ने हमको हुक्म दिया। बोलो नबी का कोई फायदा? आवाज नहीं आ रही। हमारे नबी का कोई फायदा? अच्छा एक सवाल है, कयामत का झटका आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कयामत का झटका आएगा, सब इंसान खत्म, मैं आप सब, कोई नहीं।
जमीन पर न कोई इंसान, न कोई जिन्नात, न कोई चरिंदा, न कोई दरिंदा, न कोई परिंदा, न कोई कीड़ा मकोड़ा, न कोई समंदर में मछली। एक कयामत का झटका आएगा। जैसे चिराग बुझ जाता है वैसे हम सब भी बोलो बुझ जाएंगे। ये सूरह यासीन में लिखा, सूरह यासीन में, सूरह यासीन तो याद होगी, मेरे साथ में पढ़ो।